हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ हो, मस्त होगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे 10 क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 1.3। आइए देखते हैं क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग को क्वेश्चन ऊपर में दिख रहा होगा दोस्तों। सिद्ध करने से पहले दोस्तों हम लोग समझ लेंगे कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है तथा दोस्तों प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है। ये दोस्तों कई बार बोर्ड में भी पूछा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, तो वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्या होती है। ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा है दोस्तों, तो इसको VVI में लिख लेना। और आइए देखते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या परिमेय प्लस परिमेय होता है दोस्तों परिमेय। माइनस होता है परिमेय। परिमेय माइनस परिमेय होता है परिमेय। परिमेय गुणे परिमेय गुणे परिमेय परिमेय गुणे परिमेय होता है परिमेय संख्या। परिमेय ही होती है, परिमेय होता है। परिमेय भागे परिमेय भागे परिमेय परिमेय भागे परिमेय दोस्तों परिमेय संख्या होती है। लेकिन दोस्तों परिमेय
गुणे अपरिमेय परिमेय गुणे अपरिमेय दोस्तों होता है अपरिमेय। अपरिमेय परिमेय भागे अपरिमेय होता है दोस्तों अपरिमेय। फिर परिमेय परिमेय प्लस अपरिमेय अपरिमेय होता है दोस्तों अपरिमेय। अपरिमेय परिमेय परिमेय माइनस अपरिमेय अपरिमेय होता है दोस्तों अपरिमेय। अपरिमेय ये समझ लेते हैं दोस्तों। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। इसका दोस्तों उपयोग आगे सिद्ध करने में होगा। इसका देखिए परिमेय प्लस परिमेय परिमेय होता है दोस्तों, जैसे 2 + 2 4 परिमेय होगा। परिमेय माइनस परिमेय 4 में से 2 जाएगा 2 परिमेय होगा। परिमेय गुणे परिमेय 2 दूनी 4 4 परिमेय होगा। 4 में 2 से भाग देंगे दोस्तों 2 आएगा, वही परिमेय है। फिर दोस्तों परिमेय में अपरिमेय से गुणा करेंगे तो अपरिमेय होगा। 2 में √2 से गुणा करेंगे तो वो भी अपरिमेय होगा। √2 में 2 से भाग देंगे तो वो भी अपरिमेय ही होगा। परिमेय में परिमेय अपरिमेय 2 + 2 2 + √2 जोड़ेंगे तो दोस्तों अपरिमेय ही होगा। परिमेय माइनस अपरिमेय दोस्तों अपरिमेय ही होगा। √2 में से -2 जाएगा तो अपरिमेय ही होगा दोस्तों। फिर आइए दोस्तों अगला देखते हैं। ये सब लिख लीजिएगा दोस्तों, बहुत VVI एकदम है। आइए अगला देखते हैं। अपरिमेय माइनस अपरिमेय अपरिमेय माइनस अपरिमेय होता है दोस्तों परिमेय या अपरिमेय। अपरिमेय प्लस अपरिमेय होता है दोस्तों परिमेय या अपरिमेय। परिमेय परिमेय या अपरिमेय। अपरिमेय गुणे अपरिमेय बराबर होता है दोस्तों परिमेय या अपरिमेय। अपरिमेय भागे अपरिमेय भागे अपरिमेय
बराबर होता है दोस्तों परिमेय या अपरिमेय। परिमेय परिमेय या अपरिमेय। ये दोस्तों बहुत ही वीआई है एकदम, सबको आप लिख लीजिएगा। अपरिमेय माइनस अपरिमेय दोस्तों, परिमेय होता है या अपरिमेय होता है। अपरिमेय प्लस अपरिमेय होता है परिमेय या अपरिमेय। अपरिमेय गुणे अपरिमेय परिमेय या परिमेय होता है दोस्तों। अपरिमेय भागे अपरिमेय अपरिमेय या अपरिमेय होता है। परिमेय या अपरिमेय होता है दोस्तों। आइए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग दोस्तों। 1.3 प्रश्नावली। आइए दोस्तों देखते हैं। यदि संभव हो तो माना √5 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के परिभाषा से दोस्तों, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। √5 बराबर पी बाई क्यू, जहाँ पी क्यू पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है तथा q बराबर नॉट इक्वल टू 0 तथा q बराबर नॉट इक्वल टू 0। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोस्तों, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √5 का x स्क्वायर बराबर हो जाएगा px स्क्वायर बटा qx स्क्वायर। ये x स्क्वायर से रूट कट जाएगा दोस्तों, तो 5 बराबर हो जाएगा दोस्तों px स्क्वायर बटा qx स्क्वायर। तो तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा दोस्तों, तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा दोस्तों। इधर यदि किसी भी संख्या के नीचे में कुछ नहीं रहता है तो नीचे में 1 रहता है दोस्तों, तो px स्क्वायर हो गया दोस्तों। px स्क्वायर बराबर 5qx स्क्वायर है। 5qx स्क्वायर है, ये हो गया समीकरण 1 दोस्तों। भाई qx स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों, qx स्क्वायर बराबर हो जाएगा px स्क्वायर बटा 5। यहाँ 5 qx स्क्वायर px स्क्वायर को विभाजित कर रही है, विभाजित कर रहा है। जगह नहीं है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे कर दिए। तो 5 p को भी विभाजित करेगी। जैसे दोस्तों देखिए, यहाँ 5 px स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। जैसे 5 px स्क्वायर मान लीजिए कोई संख्या नहीं है, इसलिए px स्क्वायर है। मान लीजिए 5 25 के x स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। जैसे 5 का
25 का एक स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 625। तो 125 बार में काट देगा दोस्तों। वैसे ही 5 25 को भी विभाजित करेगा 5 बार में। समझ गए दोस्तों? जैसे 5 p को विभाजित कर रहा है, 5 25 के एक स्क्वायर को विभाजित कर रहा है 625 को 125 बार में काट दिया। 5 25 को भी विभाजित करेगा 5 बार में। यही है दोस्तों, 5 p को विभाजित करेगा। लेकिन यहाँ पे p संख्या नहीं है, इसलिए हम लोग मानेंगे m। 5 p को मान लिए दोस्तों, माना 5 m बार में p को विभाजित करेगा, p को विभाजित करेगा। तो हो जाएगा दोस्तों 5m बराबर p। 5 m बार में p को विभाजित करेगा। तो दोस्तों हो जाएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर हो जाएगा दोस्तों 5mx², 25mx² दोस्तों हो जाएगा बराबर px²। px² का मान दोस्तों दिया है यहाँ पे 5q² तो पुट कर देंगे 25mx² बराबर हो जाएगा दोस्तों 5q²। ये 5 से 25 को काट देगा 5 बार में दोस्तों, तो 5mx² बराबर हो जाएगा q²। ये q² दोस्तों mx² बराबर हो जाएगा दोस्तों q² बटा 5। 5 q² को भी विभाजित कर रहा है दोस्तों, इसलिए दोस्तों लिखेंगे 5 q² को भी विभाजित करेगा। 5 px² को भी विभाजित कर रहा है। इसलिए दोस्तों 5 p को भी q को भी 5q को भी विभाजित करेगा, दोस्तों देखिए p और q को हम लोग ने पूर्णांक पढ़ा है। तो पीछे हम लोग पढ़ा है दोस्तों कि सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होता है। तो ये परिमेय संख्या होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के इस तथ्य के विरोधाभास हो रहा है दोस्तों। इससे दोस्तों इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे √5 लिखेंगे दोस्तों। इससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए √5 अपरिमेय संख्या है। हो गया दोस्तों। आइए समझते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है, संभव तो परिमेय संख्या के परिभाषा से दोस्तों √5 बराबर p/q, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या है, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √5 के x² बराबर px²/q² हो जाएगा दोस्तों। q² हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना होगा दोस्तों, तो px² बराबर 5q² तो q² बराबर हो जाएगा दोस्तों
पी एक्स स्क्वायर बटा 5, यहाँ 5 पी एक्स स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। जैसे में दोस्तों 5 पी एक्स स्क्वायर को कैसे विभाजित कर रहा है आप लोग को उधर समझाएं। फिर देखिए 5 पी को भी विभाजित करेगा, माना 5 पी को, माना 5 एम बार में पी को विभाजित करेगा, तो 5m बराबर पी, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोस्तों 25 का 5 का एक्स स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 25m एक्स स्क्वायर बराबर पी एक्स स्क्वायर। तो 25m एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर का मान है दोस्तों, हम लोग माने हैं समीकरण 1, पी एक्स स्क्वायर का मान हो गया 5q एक्स स्क्वायर, तो 5q एक्स स्क्वायर हो गया दोस्तों, तो 5m एक्स स्क्वायर बराबर q एक्स स्क्वायर, 5 से ये कट जाएगा 25 को 5 बार में, तो 5m एक्स स्क्वायर बटा हो जाएगा q एक्स स्क्वायर। तो m एक्स स्क्वायर बराबर हो गया दोस्तों q बटा q एक्स स्क्वायर बटा 5। यहाँ 5q एक्स स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, तो 5q को ही विभाजित करेगा। इससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए दोस्तों √5 एक अपरिमेय संख्या है। लिखकर यहाँ पे प्रूफ्ड लिख देंगे दोस्तों, PROVED प्रूफ्ड। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। संभव हो तो माना 3 + 2√5 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या के परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से दोस्तों हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहा जाता है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। तो 3 + 2√5 बराबर p/q, जहाँ p और q एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो दोस्तों 3 प्लस, इस 3 को हम लोग दोस्तों उधर भेज देते हैं, तो 2√5 बराबर p/q माइनस हो जाएगा दोस्तों 3, तो 2√5 बराबर हो जाएगा दोस्तों q का लघुत्तम हो जाता है, q1 का लघुत्तम हो जाएगा, q ही हो जाएगा दोस्तों, तो p - 3q हो जाएगा दोस्तों, p - 3q। तो √5 बराबर हो जाएगा दोस्तों p - 3q इंटू 2q दोस्तों ये p/q के रूप में हो गया, तो ये भी p/q के रूप में हो जाएगा दोस्तों। ये परिमेय संख्या हो गया, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया दोस्तों। तो हम लोग लिखेंगे p - 3q/2q एक परिमेय है दोस्तों, परिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये परिमेय संख्या है, तो 3 + 2√5 भी परिमेय संख्या होगा। 3 + 2√5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इससे दोस्तों इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है दोस्तों, इससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास
भास उत्पन्न हो रहा है इसलिए दोस्तों √5 3+2 √5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। प्रूफ्ड दोस्तों, PROVED प्रूफ्ड हो गया दोस्तों। माना 3√5 एक परिमेय संख्या है। संभव हो तो परिमेय संख्या की परिभाषा से 3+2 √5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q एक पूर्णांक संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पे 3+2 √5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या है। तो 2 √5 बराबर P/Q माइनस ये 3 इधर प्लस में था तो इधर आ गया तो माइनस में हो गया। 2 √5 बराबर 3 माइनस P-3Q बटा Q हो गया दोस्तों। 2 √5 बराबर हो गया दोस्तों P-3Q बटा 2Q। एलसीएम था ये 2 था, इधर आ गया गुना में तो बट्टा में हो गया दोस्तों। तो P-3Q/2Q एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये दोस्तों P/Q के रूप में है। तो ये भी होगा, ये परिमेय संख्या है तो दोस्तों ये भी परिमेय संख्या होगा। तो दोस्तों 3+2 √5 परिमेय संख्या है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है दोस्तों। तो इसलिए 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या प्रूफ। जैसे दोस्तों सजा कर लिखे हैं वैसे ही आप लोग भी सजा कर लिखिएगा। आइए एक शायरी बोलते हैं दोस्तों। फुर्सत मिली तो आएंगे और पिएंगे एक कप हम भी, सुना है तुम चाय में इलायची मुंह से तोड़कर डालती हो। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग को ऊपर में दिख रहा होगा दोस्तों। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। 1/√2 1/√2 यदि संभव हो तो माना, यदि संभव हो तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की परिभाषा से परिमेय संख्या के परिभाषा से 1/√2 बराबर हो गया दोस्तों P/Q, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है। है तथा Q बराबर ≠0। तो दोस्तों इसका पहले हम लोग हर परिमेयकरण निकाल लेंगे। 1/√2 का हर परिमेयकरण निकाल लेंगे। तो 1/√2 गुणे √2 बटा √2 बराबर P/Q। तो √2 बटा हो जाएगा दोस्तों 2 बराबर P/Q। इसका हर परिमेयकरण करेंगे दोस्तों तो √2 बटा 2 हो जाएगा दोस्तों। तो √2 में गुना करेंगे तो √2 होगा 1 से, √2 में √2 से गुणा करेंगे दोस्तों तो 2 होगा। तो √2 बटा 2 बराबर P/Q। तो
तिरछा तिरछा अब गुना कर देंगे दोस्तों, तो √2 बराबर हो जाएगा दोस्तों 2p/q। यहाँ पर दोस्तों 1/√2 परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 भी परिमेय होगा, परिमेय होगा दोस्तों। इससे दोस्तों, इससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, इससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए दोस्तों 1/√2 अपरिमेय संख्या है, दोस्तों। बोर्ड का कमी है, जगह का, स्पेस का कमी है, इसलिए दोस्तों इसके बाद में यहाँ पे लिखें, फिर इसके बाद में यहाँ पे लिखें दोस्तों। यदि संभव हो तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या की परिभाषा से दोस्तों 1/√2 बराबर p/q, जहाँ p और q एक पूर्णांक संख्या है, तो 1/√2 बराबर p/q हो गया दोस्तों। 1/√2 बराबर हर परिमेयकरण करेंगे दोस्तों, तो √2/√2 हो जाएगा, तो √2 में 1 से गुणा करेंगे तो √2 ही आएगा, और √2 में √2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा दोस्तों। वहाँ पे कैसे हम लोग दोस्तों पीछे हम लोग समझे थे कि अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणा परिमेय हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है दोस्तों, तो वही है अपरिमेय और अपरिमेय का गुणा परिमेय या अपरिमेय भी हो सकता है, तो यहाँ पे परिमेय हो गया दोस्तों, तो √2/2 p/q, √2 बराबर 2p, इसको तिरछा तिरछी गुणा कर दिए दोस्तों, तो √2 बराबर 2p/q हो गया। ये परिमेय संख्या है दोस्तों, p/q के रूप में है तो परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 भी परिमेय संख्या होगा। इससे दोस्तों इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए 1/√2 अपरिमेय संख्या है, और प्रूफ्ड लिख देंगे, PROVED, सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया दोस्तों। आइए तीसरा का दूसरा नंबर देखते हैं दोस्तों। तीसरा का दूसरा देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में क्या है, 7√5, 7√5 यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना 7√5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के उदाहरण से, परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या के परिभाषा से परिभाषा से 7√5 बराबर p/q, जहाँ p और q एक पूर्णांक है, एक
पूर्णांक संख्या है तो दोस्तों √5 बराबर हो जाएगा √5 बराबर हो जाएगा दोस्तों p/7q। दोस्तों ये परिमेय संख्या के परिभाषा से हो गया दोस्तों, ये परिमेय संख्या है, लिख देंगे दोस्तों, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 भी परिमेय संख्या है। लेकिन दोस्तों इससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए दोस्तों लिखेंगे इससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए दोस्तों 7√5 अपरिमेय संख्या है। बहुत वीवीआई टॉपिक है दोस्तों 1.3, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में दोस्तों, इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, 6 + √2 संभव हो तो माना 6 + √2 परिमेय संख्या है दोस्तों। तो परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या के परिभाषा से तो 6 + √2 बराबर हो जाएगा दोस्तों p/q, जहाँ p और q एक पूर्णांक संख्या है, यहाँ q बराबर ≠ 0 दोस्तों। तो √2 बराबर हो जाएगा दोस्तों p/q - 6। तो √2 बराबर हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, तो q हो जाएगा q का एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो p आएगा दोस्तों p - 6q दोस्तों। ये परिमेय संख्या है, p/q के रूप में है दोस्तों, इसलिए ये परिमेय संख्या है। तो लिख देंगे परिमेय संख्या है। इसलिए दोस्तों 6 + √2 भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन दोस्तों इससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, तो लिखेंगे दोस्तों इससे इस तथ्य का विरोधाभास
भास उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। इसलिए दोस्तों 6 प्लस रूट दो, 6 प्लस रूट दो अपरिमेय संख्या है। 6 प्लस रूट दो अपरिमेय संख्या है। हो गया दोस्तों प्रूव्ड, PROVED दोस्तों प्रूव्ड। ये दोस्तों समझेंगे 6 प्लस रूट दो अपरिमेय संख्या है। क्यों? संभव हो तो माना 6 प्लस रूट दो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की परिभाषा से 6 प्लस रूट दो बराबर पी बाई क्यू, जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक संख्या है। तो रूट दो बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये 6 इधर बराबर की इधर में आ जाएगा तो दोस्तों माइनस में हो जाएगा, तो पी बाई क्यू माइनस 6 रूट दो बराबर हो जाएगा पी माइनस 6 क्यू बटा क्यू। एलसीएम लेगा दोस्तों तो क्यू और एक का एलसीएम क्यू ही होता है, इसलिए क्यू यहाँ पे हो गया, तो ये पी बाई क्यू के रूप में हो गया दोस्तों। तो ये परिमेय संख्या है, 6 प्लस रूट दो परिमेय संख्या है। लेकिन इससे दोस्तों इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए लिखेंगे इससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए 6 प्लस रूट दो अपरिमेय संख्या है। प्रूफ दोस्तों जैसे लिखे हैं दोस्तों बोर्ड में आप लोग को भी वैसे ही लिखना है, इसलिए आप ज़्यादा भारी नहीं है दोस्तों, बस इसको आप लोग याद कर लीजिए और समझ भी लीजिए, बाकी सब बन जाएगा दोस्तों। बोर्ड में ये 5 नंबर का आता है। मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता, मैं उसका हो भी नहीं सकता, बड़ी दिलचस्प है ये कहानी हमारी, मैं उसे देख तो सकता हूँ मगर उसकी बाहों में सर रख कर रो भी नहीं सकता। धन्यवाद दोस्तों।